खबर झुंझुनू से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में बटन दबाकर प्रदेश के 27 लाख किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा क्लेम की राशि को जारी किया। इसके साथ ही समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। खबर जयपुर से है, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर को लेकर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने साल 2022 में 1200 बेड के आईपीडी टावर का काम शुरू कर दिया था, जो कि 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भाजपा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री से खुद मॉनिटरिंग कर प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की अपील की है। झूठवाड़ा से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने झूठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हां, कैबिनेट मंत्री की पहल से खोड़ा बीसल पुलिस चौकी को थाने का दर्जा मिल गया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयास से 18 अगस्त से यहां पर कामकाज भी शुरू किया जाएगा। थाने में सभी आवश्यक सुविधाएं और स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि जनता की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस चौकी को थाने में अपग्रेड करने से क्षेत्र में पुलिस की पहुंच और सेवा में तेजी आएगी। डूंगरपुर जिले के जोधपुरा गांव में राज्य सरकार की ओर से हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन और मोड़ मेवाड़ा खलाल समाज की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज की ओर से 250 से अधिक पौधे लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। समाज की ओर से पौधों के संरक्षण के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। कार्य है और आपको पता ही है कि सरकार भी इसको काफ़ी सीरियसली ले रही है। पिछले वर्ष भी काफ़ी पेड़ लगाए गए थे, इस वर्ष भी करीबन 20 लाख पेड़ जिले के अंदर लगाए गए हैं, तो उसमें आपका भी योगदान है। उसमें मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है। साथ ही साथ जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा था कि एक तो ज़मीन कितनी है और इसका प्लान क्या है। तो प्लान में जैसा आप बता रहे थे कि इसमें लाइब्रेरी का प्लान है और बच्चों को हम लोग बेनिफिट दे सकें, इस तरीके का है। तो एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जितने भी बच्चे आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, उनके मुकाबले पेड़ लगाइएगा। कार्य है। और अब खबर किशनगढ़ से है, जहां पर बीजेपी नेता रोहित सैनी की पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते बीजेपी नेता रोहित सैनी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाने में सूचना मिली थी कि सिलोरा रोड पर दंपति को अज्ञात बदमाशों ने रोककर लूटपाट की और पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आरोपी पति रोहित सैनी ने खुद को भी हल्की चोट पहुंचाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। तो वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पति से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें बयान बार बार बदलने पर पुलिस को शक हुआ और बीजेपी नेता ने सच कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसका एक अन्य महिला से अवैध संबंध था और पत्नी बीच में बाधा बन रही थी, और इसलिए उसने अपने साथी रवि और इकबाल अपचारी की मदद से पत्नी की हत्या की और लूट की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस ने आरोपी पति रोहित सैनी, साथी रवि और इकबाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कि आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी, जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी।
उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी उपखंड के ग्राम पंचायत टामटिया की महिलाओं ने सदियों पुरानी परंपरा धाड़ का आयोजन कर इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना की। इस विशेष अनुष्ठान में महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर जुलूस के रूप में सड़कों पर निकली। मान्यता है कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना में कथित 200 करोड़ रुपए के घोटाले और शहर की बदहाल हालत को लेकर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता डाक बंगले के पास एकत्रित हुए और ढोल नगाड़ों और तख्तियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट की ओर मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटाले, शहर की टूटी हुई सड़कों, आना सागर झील की बदहाल स्थिति को लेकर जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन धरातल पर कोई भी ठोस विकास नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तनाव का भी माहौल बन गया। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जमवा रामगढ़ के लिए कल होगा ऐतिहासिक दिन। जी हां, कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है। रामगढ़ बांध में पहली बार कृत्रिम बारिश की जाएगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करेंगे कृत्रिम बारिश। परियोजना का शुभारंभ देश में पहली बार कृत्रिम बारिश कराने जा रही है राजस्थान सरकार, और इसलिए कहा जा रहा है कल का ये दिन ऐतिहासिक होने वाला है राजस्थान के लिए। रामगढ़ बांध कैचमेंट एरिया में दोपहर 12 बजे से अद्भुत नजारा दिखाई देगा। अद्भुत नजारा लोगों के लिए देखने को मिलेगा। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने लोगों से बांध पहुंचकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने की, साक्षी बनने की अपील की है। कृत्रिम बारिश से रामगढ़ बांध में पानी भरने की उम्मीद है। जयपुर को बड़ा लाभ मिलेगा इससे। देखिए कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है राजस्थान के लिए। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, युवती के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है। युवती के शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। अजमेर रोड बगरू टोल के पास 150 फीट कुएं में गिरी थी 22 साल की युवती। सूचना के बाद उप नियंत्रक अमित शर्मा के सुपरविजन में सिविल डिफेंस की टीम, रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर। कुएं में 40 फीट पानी में उतरकर टीम ने युवती के शव को बाहर निकाला है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती की डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सका है। स्थानीय पुलिस को सुपुर्द भी कर दिया है। देखिए 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को बाहर निकाला गया और जिसके बाद जो है युवती के शव को पुलिस को सुपुर्द किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं बिजली के स्मार्ट मीटरों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में आज अखिल भारतीय किसान सभा और जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विद्युत विभाग का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जबरन घुसने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद किसान नेता भगरथ यादव ने मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां केंद्र सरकार व राज्य सरकार के इशारे पर स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। हमारी रैली के रूप में जब हम मिर्दा पार्क से हज़ारों की संख्या में जब गांव से लोग ग्रामीण आए और आम उपभोक्ता आए और हमने मुख्य मार्गों से गुजरते हुए एसी कार्यालय के घेराव पर हम पहुंचे, तब हमारे सामने जब पुलिस और हमारी कार्यकर्ताओं के आम उपभोक्ता की झड़प हुई। झड़प होने के बाद में हमने खूब वहाँ सरकार के खिलाफ में विरोध किया और विरोध करने के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं के कई पुलिस और हमारी झड़प होने के बाद में कईयों के चोटिल भी हुए हैं और इसको लेकर हमने काफ़ी संघर्ष करा। संघर्ष करने के बाद में एसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और ये जो स्मार्ट मीटर लेकर आए हैं इस स्मार्ट मीटर को हम गाँव। और अब खबर करौली से, जहां पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत थाना स्तर पर पुलिस थाना नई मंडी, हिंडौन सिटी, सदर खरौली, लांघरा,
गढ़मुरा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा में पुलिसकर्मियों के साथ साथ सीएलजी सदस्यों, एनसीसी कैडेट्स समेत जनप्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के दौरान देशभक्ति के गीतों की मधुर स्वर लहरियों ने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। स्वाधीनता की वर्षगांठ पर समग्र भारतवर्ष में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक है। और इसके अंदर पिछले सप्ताह में माननीय मुख्य सचिव साहब ने भी वीसी के माध्यम से हम सभी को निर्देशित किया है। उसमें हमने पुलिस की ओर से, करौली पुलिस की ओर से एक हमने अभियान शुरू किया है। इसको लेके हर घर तिरंगा अभियान को हमने सभी एसएचओ को निर्देशित किया है कि वो पहले तो अपने अपने थाना क्षेत्रों के अंदर उनके थाना क्षेत्र के सीएलजी मेंबर, पुलिस मित्र, पुलिस ग्राम रक्षा पुलिस दल, स्काउट गाइड, एनसीसी, एक्समैन, शांति समिति के सदस्य और अन्य जो भी कम्युनिटी पुलिस में जुड़े लोगों को साथ लेकर के और एक उनके थाना क्षेत्र में एक तिरंगा। और अब खबर बूंदी से है, जहां विधायक हरिमोहन शर्मा ने ग्राम जमीनपुरा में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में मुख्य अतिथि बूंदी विधायक व पीसीसी सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधियों का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर 20,80,000 रुपए की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया गया। शर्मा ने कहा, ये पंचायत हमेशा से कांग्रेस की रीति पर विश्वास रखती है और आगे भी रखती रहेगी। और अब खबर धौलपुर के सरमथुरा से है, जहां पर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक LNT मशीन, एक क्रेन मशीन, ट्रॉला एवं पत्थर ब्लॉकों से भरे हुए एक ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले में फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां थानाधिकारी कलावती चौधरी ने पिछले दिनों में अधिवक्ता जितेंद्र सोनी पर ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर लिया, जिसे लेकर सभी वकीलों ने पुलिस थाने के आगे अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। थानाधिकारी कलावती चौधरी के तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है। इसके द्वारा बढ़ती गुंडागर्दी और बढ़ती चौथ वसूली, इस बात को लेकर आज रायसिंह नगर का तमाम अधिवक्ता रायसिंह नगर थाने का घेराव कर रहा है। साथियों, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से 4-5 दिन पहले हमारा एक साथी अधिवक्ता कोर्ट के काम को समाप्त करके अपने घर जा रहा था, जिसमें करीब 10 मुकदमे हैं और वो किसी औरत के घर में घुसा था, वहाँ अपना मोबाइल छोड़ आया था। उस औरत के पास वो मोबाइल बार बार कर रहा था और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने आई। मैंने छेड़खानी की दरख्वास्त लिख के थाने में लेके आया। उन्होंने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, मैंने कहा थाने से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं हमारा मोबाइल चोरी हो। तो मैंने कहा थाने में आ जाओ आप। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जालौर की, जहां जालौर के भीनमाल में लाखों की कृषि भूमि को फर्जी वारिस बनाकर हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पटवारी सहित 9 लोगों पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटवारी हल्का भगल भीम क्षेत्र में मोराबैन नाम की महिला और उसके बेटे हरचंद ने मृतक सावला के फर्जी वारिस बनकर 9.6400 हेक्टेयर कृषि भूमि अपने नाम करवा ली। इसके लिए आरोपियों ने झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें सावला की मौत की तारीख 2015 दिखाई गई, जबकि असली प्रमाण पत्र में ये 1997 दर्ज है। पुलिस ने मोराबेन, हरचंद एवं पटवारी दिनेश कुमार सहित 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। જ્યોત્સનાબેન છે, અમદાવાદમાં હું પહેણાવી છું। મારા પપ્પા ડેથ થઈ ગયા છે અને હું અહીંયા ભીલમાં આવી અને મારા ભત્રીજા મને હપ્તો હપ્તા આવ્યા અને 9 જણાએ મારી જમીન વેચી નાખી, બરાબર। અને મને ન્યાય દેરાવો તમે। पुलिस थाने में मारी फरियाद नोंधाई। जन पटवारी छे अने एक बैरी छे, एक दिनेश पटवारी छे अने एक मोराबेन छे।
એક મારી માં બનીને આવી છે અને એક મારો ભાઈ બનીને આવ્યો છે નકલી અને મારા કોઈ चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर उदयपुर के डबुक से है, जहां 7 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे ही शहर को झकझोर कर रख दिया। मामले की सूचना मिलते ही भारी भीड़ डबुक थाने पहुंच गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुस्साए लोगों ने मामले में आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की, तो वहीं माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पंचायती राज उपचुनाव के ऐलान के बाद भारत आदिवासी पार्टी की ओर से जिला परिषद की वार्ड संख्या 9 के लिए 2 आवेदन पत्र दाखिल किए गए हैं। पीएपी की ओर से एक आदिवासी और दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार की ओर से नामांकन भरा गया है। आवेदन के दौरान पार्टी के पदाधिकारी के साथ सदस्य शामिल हुए। सलीम सुई के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से मुस्लिम वोटर के ध्रुवीकरण से बचने के लिए 2 आवेदन पेश किए गए हैं। खबर अलवर से है, जहां मालवीय नगर चौराहे पर चोरी कर रहे एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बाहर खड़ा उसका दूसरा साथी फरार हो गया। चोर को रात भर खंबे से बांध कर रखा गया और सुबह पुलिस के सुपुर्द किया गया। पकड़े गए चोर ने 3 दुकानों में चोरी करना कबूल किया है। अब पुलिस चोर से पूछताछ करने में लगी हुई है। अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। मुझे जैसे रात को पता लगा, और मैं गांव गया हुआ था रक्षाबंधन पे, मुझे रात को सुबह पता लगा कि किसी राहगीर ने फोन किया था कि तुम्हारी दुकान से माल चोरी कर गया है और वो चोर पकड़ लिया गया है, तो आप जल्दी से आइए। फिर मैं आया हूँ, जब उठा के उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इससे गत रात, मतलब रक्षाबंधन की रात भी एक दुकान पे बगल में हार्दिक पान भंडार है, उस पर भी चोरी हुई है। उसमें गले में जो खुले पैसे थे 10 के गिड्डी थी और खुले रेजगारी थी। मुझे जैसे रात। खबर बयाना से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की कड़ी में एक और भवन का लोकार्पण किया गया। शहर के निवासियों का वर्षों पुराना सपना साकार हो गया। दमदमा रोड पर करीब 3 करोड़ की लागत से बने नए और अत्याधुनिक नगरपालिका भवन का लोकार्पण किया गया। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के कर कमलों से लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत और पूर्व सांसद श्रीमती भी मौजूद रही। देखिए, नगर पालिका का जो नया निवर्तन हुआ है, जो नगर पालिका से संबंधित सारे काम है, उनका संचालन नवीन भवन से होगा। पहले आप देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी और नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि वो ऑनलाइन भी आवेदन कर पाएंगे और जो भी कार्यक्रम है, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, इनकी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से हो पाए और व्यक्ति को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, नागरिक आराम से अपनी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से कर पाए, इसके लिए नवीन भवन निर्मित किया गया है। और ये नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे ही क्षेत्र से, जैसे कि हमारे भरतपुर के, तो कहते हैं कि भरतपुर के लाल, और उन्होंने जो सकारात्मक सोच रखी है वो बहुत बड़ी बात है। और भरतपुर के लिए उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हैं और सौगातें इतनी दी हैं कि सारी भरतपुर की जनता बहुत खुश है। और मैं तो उनको धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि हर एक जगह जा करके उन्होंने जो विकास के कार्य करे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आमजन को रोजमर्रा के काम, जन्म प्रमाण पत्र है, वैवाहिक प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो सारी सुविधाएं और सफाई की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, उनकी समस्याओं का समाधान इस नवीन भवन के माध्यम से बेहतर तरीके से मिले, इसके लिए इस भवन का निर्माण हुआ। और मैं सभी यहाँ के पार्षदगण, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और कर्मचारियों से यही अपेक्षा करूंगा कि वो जन सेवा के भाव से इस नए भवन में प्रवेश करके और वास्तविक रूप से जनता की सेवा। खबर डूंगरपुर से है, जहां बोलेरो जीप पर पत्थरबाजी करने और अंदर बैठे परिवारजन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके कब्जे से पावर बाइक को भी जब्त किया है। चारों आरोपी माथुका मडा गांव के निवासी हैं।
किसी भी गाड़ी पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, ना ही किसी के साथ मारपीट करेंगे। कुछ दिन पूर्व हमने बोलेरो के कांच फोड़े थे पत्थर मारकर, तो दौड़ा पुलिस ने हमको पकड़ लिया है। सभी लड़कों से हम अपील करते हैं कि कोई भी रास्ते में गाड़ियों पर पत्थर नहीं मारे व बदमाशी वाली रील नहीं डाले, क्योंकि जब पुलिस। और अब खबर बालोतरा से है, जहां भगवत सिंह समर्थकों के साथ पंचायत समिति पहुंचे। दरअसल भगवत सिंह प्रधान पद भार ग्रहण करने प्रधान चैम्बर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा हुआ मिला, जिससे भगवत सिंह 3 घंटे से कार्यालय के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें प्रधान पद ग्रहण नहीं कराया गया, जिसे लेकर ये विरोध किया गया। मनमाने रवैये के साथ न्यायपालिका की अनदेखी के आरोप लगाकर प्रधान चैम्बर के दरवाजे पर स्टिकर चिपकाए गए, जिन पर लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। फिलहाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश के बाद पदभार ग्रहण करवाया जा सकता है। पूर्व विधायक मदन प्रजापत भी पंचायत समिति पहुंचे हैं। बाबा रामदेव की उपासना का महीना शुरू होते ही हाईवे पर यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की सेवा के लिए भी लोग भंडारों का आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने भी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। यात्रियों की भीड़ में छुपकर वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के भी निर्देश एसपी पूजा अबाना ने दे दिए हैं। सुमेरपुर सीओ जितेंद्र सिंह राठौर ने सदर थाना, सांडेराव थाना पुलिस को हाईवे पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। और हिंडौन सिटी से खबर आपको बता रहे हैं, बरगमा गांव में फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। सुरोठ कस्बे में मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग करने पहुंचे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पर किया दुकानदारों ने हमला। मारपीट कर छीन लिए खाद्य सामग्री के लिए गए 5 नमूने। खाद्य सुरक्षा टीम में शामिल कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया। 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया। खाद्य सुरक्षा कर्मचारियों से चुने गए 3 नमूने बरामद किए हैं। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सैंपल लेने पहुंची थी, जिसके बाद जो है व्यापारी जो हैं उनसे झड़प करते हुए नजर आए। व्यापारियों ने जो है उनके साथ बहसबाजी की और देखिए उनसे जो सैंपल उन्होंने लिए थे, खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम थी, जो सैंपल लिए गए थे वो सैंपल भी छीन लिए। दुकानदारों ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पर हमला कर दिया। टीम में शामिल कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि जैसे ही सूचना पुलिस को दी गई, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बीच बचाव किया और पुलिस ने कार्रवाई भी की है। शांति भंग करने के आरोप में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी देखने को मिली है। लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है शिकायत मिलने के बाद सैंपल लेने के लिए पहुंची थी। सैंपल लिए भी थे, लेकिन इसी दौरान दुकानदारों ने जो है उनके साथ उन पर हमला किया, उनके साथ बदतमीजी की।